Hello children, this is Chaya ma'am from Kendriya Vidyalaya Railway Gandhidham. Today we are going to solve the question answer of the chapter in EVS A Day with Nandu. तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे पहला वाला वीडियो डे विथ नंदू नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, वरना आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर ऊपर आई बटन है वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ से भी आपको अ डे विथ नंदू की लिंक मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले मेरा ये पहले वाला वीडियो और डे विथ नंदू देखिए, उसके बाद में आप ये वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने पहले से ही वो वीडियो देख लिया है और डे विथ नंदू उन्होंने पहले से लेसन को रीड कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है आंसर द फॉलोइंग में फर्स्ट नंबर पर दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स। सम रीडर्स आर गिवन हियर। डियर चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस also can be asked in the एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक नंबर में आपको रीडल दिया है और फिर आपको उसका आंसर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। तो क्या कहा है? द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। ये जो एनिमल है इसे बास्केट में रखा जाता है, तो आपको पता है कौन से एनिमल को बास्केट में रखा जाता है। और जो पर्सन, इसमें एक और क्लू भी दिया हुआ है, जो पर्सन इस एनिमल को बास्केट में रखता है उसे कहते हैं स्नेक चार्मर। सो द आंसर इज गिवन हियर स्नेक। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर वन। द सेकेंड वन इज यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग। दिस इज द क्लू। डांसिंग एंड जंपिंग, कौन सा एनिमल है जो जंप के लिए फेमस है, जो अपने डांस के लिए फेमस है? यस, द आंसर इज मंकी। तो क्या लिखा है यहाँ पर? यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग, दे मेक अस डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। तो हमें तो बहुत मजा आता है, वी इंजॉय अ लॉट व्हेन मंकी डांसेस, बट मंकी को खाना भी नहीं दिया जाता है डांस कराने के लिए। समटाइम्स वो बहुत पेन में होता है, फिर भी जो मंकी को रखते हैं, जो उन्हें डांस कराने के लिए लेकर आते हैं, वो उनको डांस कराने के लिए पेन में रखते हैं, खाना भी नहीं देते, उन्हें कहते हैं कि नहीं आपको डांस करना पड़ेगा। क्या लिखा है? इफ वी डोंट वॉन्ट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। हमें नहीं करना होता है। दे मेक अस डांस एंड डांस, वो उनसे डांस करवाते हैं, जबरदस्ती डांस कराते हैं। अगर वो डांस नहीं करते तो उनको खाना नहीं देते हैं। और हमने क्या सीखा है? वी मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स, वी मस्ट नॉट हार्म देम एंड वी मस्ट नॉट टॉर्चर देम। हमें उन्हें हार्म भी नहीं करना है, हमें उन्हें टीज नहीं करना है, उन्हें बिल्कुल टॉर्चर नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूज। आपने देखा होगा, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। कौन सा एनिमल है जो फास्ट रन के लिए जाना चाहता है? चीता, राइट। बट हियर हम चीता की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्स। क्या कहा है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने तो बस यही देखा है कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ, लेकिन तेज दौड़ने के लिए भी वो क्या करते हैं मेरे साथ, ये आपको पता है? नहीं, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। हॉर्स जो एनिमल है वो हॉर्स के शूज के नीचे, हॉर्स के जो शूज हैं उन्हें कहते हैं हूव्स। आपने देखा होगा हॉर्स के जो लेग, फुट के पार्ट है उसे कहते हैं हूव्स। तो वो हूव्स के नीचे एक लोहे का, जिसे हॉर्स शू बोलते हैं, एक लोहे का एक ऐसी चीज होती है जो नेल्स से, कील से हॉर्स के शूज में लगाई जाती है ताकि हॉर्स बहुत तेज भागे। सोचो अगर हमारे पैर में कोई ऐसे लोहे की कील से कोई आयरन की चीज लगा दे तो कैसा लगेगा हमें,
है ना. सो हॉर्स आर ऑल्सो इन पेन. द नेक्स्ट वन इज गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट मी टू फीड ग्रेन. अब ये तो बहुत ईजी है. हम कौन से एनिमल, नॉट एनिमल, इट इज़ अ बर्ड, कौन से बर्ड को हम गुटरगू ऐसे करके बुलाते हैं, पता है आपको? यस, पिजन्स. नेक्स्ट इज, ये तो बहुत ईजी था. नेक्स्ट इज म्यू म्यू म्यू, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर. चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क. तो ये तो बहुत ईजी है. म्यू म्यू म्यू, कौन सा एनिमल का साउंड म्यू म्यू है? वेरी नाइस, इट इज कैट. नेक्स्ट इज through rings of fire you clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get beating. The answer is beer. See here, through rings of fire you clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? अब इसमें क्या दिखाया है कि एक बेयर है जिसे क्या करना पड़ता है, रिंग्स ऑफ फायर. एक रिंग होती है जिसके आसपास में फायर होता है और उस फायर में से बेयर को पास होना पड़ता है. देखो बच्चों, इस टाइप के जो वर्क है वो अब नहीं होते हैं. जब मैं छोटी थी तब मैंने ऐसा जो स्टंट है वो सर्कस में देखा हुआ है, कि मैंने सर्कस में लायंस भी देखे हुए हैं, मैंने सर्कस में बियर भी देखा हुआ है. लेकिन अभी आप अगर सर्कस देखने जाओगे तो आपको ना लायन देखने को मिलेगा ना बियर देखने को मिलेगा. आपको मिलते हैं सिर्फ डॉग्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्स. क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ऐसा कानून बना दिया है कि एनिमल्स को टॉर्चर नहीं करना है, किसी भी एनिमल को बीट नहीं करना है. तो इसकी वजह से अब ऐसे एनिमल्स को सर्कस में नहीं रखा जाता है. आपकी ये जो बुक है वो बहुत पहले लिखी हुई है, इसीलिए इस टाइप की रिडल्स इसमें दिए हुए हैं. अगर आप मूवीज़ देखते हैं और मूवीज़ में कोई एनिमल्स आते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ आता है कि नो एनी एनिमल हार्म, सॉरी, नो एनी एनिमल इज हार्म्ड इन द मूवी. ऐसे क्लियरली लिखा हुआ आता है. क्यों वो लिखते हैं? ताकि उनके ऊपर कोई कानून ना बन जाए, उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, इसीलिए वो लिखते हैं कि हमने किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया है, हमने किसी भी एनिमल को टॉर्चर नहीं किया है. इसमें जो मूवीज़ में दिखाया गया है वो सिर्फ या तो एनिमल्स की क्लिप होती है या तो फिर वो एनिमेटेड होता है, मतलब कि वो उस कंप्यूटर से बनाया हुआ होता है, रियल एनिमल्स उसमें नहीं होते हैं. ओके, तो हमने रिडल्स को सॉल्व कर लिया है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. यहाँ पे गलत आ गया है. व्हाट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. अब फिर से यहाँ पर कॉल्ड, ये जो कॉल्ड है ये फिर से यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत हो गया है. एक मिनट जरा हम कर लेते हैं. तो इसको हमें डिलीट कर देना है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आएगा. सॉरी. Okay, so the answer is who the group of elephant is called herd. तो मतलब कि जो group of elephant है, the group of elephants is called herd, मतलब कि एलिफेंट का जो ग्रुप है उसे हर्ड बोला जाता है. जैसे कि काउस का ग्रुप है उसे भी हर्ड बोला जाता है. बफेलोज का ग्रुप है उसे भी हर्ड बोला जाता है. बट अगर लायंस का ग्रुप है तो इसे क्या बोलेंगे? यस, टेल मी व्हाट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लायंस. द ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड. द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक.
Very good. And the group of children is called cluster. Very nice. So the group of elephant is called birds. Now another is, who is the leader of the group of elephants? So the oldest female elephant is the leader of the herd of elephants. जो सबसे ज़्यादा ओल्ड होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट. तो एलिफेंट का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा जो ओल्ड होती है, ओल्ड एलिफेंट होती है, वही लीडर होती है. हमारे घर में भी तो ऐसे ही होता है ना, दादाजी जो सबसे ओल्ड होते हैं उनका कहना हम सब मानते हैं. ठीक है. तो नंदू के केस में, अगर आपने नंदू की स्टोरी पढ़ी है तो नंदू के केस में नंदू भी कहता है कि माई ग्रैंड मदर मीन्स माई नानी इज द लीडर ऑफ द ग्रुप. तो उसकी जो नानी है वो ओल्डेस्ट है सारी ग्रुप में, इसीलिए नानी लीडर थी. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हु आर द मेंबर्स ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स? तो आंसर इज, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कंटेन ओनली 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर बेबीज. कितने होते हैं? 10 to 12, 10 या 12 फीमेल एलिफेंट्स ओनली होते हैं. तो फीमेल एलिफेंट्स में कौन कौन हो गई? मदर हो गई नंदू की नानी माँ हो गई, मे बी नंदू के कजिन्स होंगे और नंदू की मौसी भी होगी, क्योंकि मदर है तो उसकी बहन भी होगी, सिस्टर्स भी होंगी ना. ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर बेबीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट एज मेल एलिफेंट्स लीव द ग्रुप? सो द आंसर इज, मेल एलिफेंट्स लीव द ग्रुप एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. जब वो 14 या 15 साल के हो जाते हैं मेल एलिफेंट्स, तो वो क्या करते हैं? ग्रुप को छोड़ देते हैं. 14 या 15 ईयर्स में ग्रुप को छोड़ देते हैं. अब आपने लेसन अगर पढ़ा है तो उसमें एक लिखा है लाइन कि नंदू विल ऑल्सो लीव द ग्रुप एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. So tell me the answer, if Nandu will leave the group at the age of 14 to 15 year, is Nandu male elephant or female elephant? Who will give the answer? Is Nandu male elephant or the female elephant? Yes, Nandu is a male elephant and that's why he will leave the group. If Nandu would be the female elephant, he wouldn't leave the group. Okay? Now let's see the another question. What do elephants eat? क्या खाते हैं? So they like to eat grass, small plants, bushes, fruits and twigs. Twigs मतलब छोटे छोटे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उसे खाना पसंद करते हैं एलिफेंट्स. नेक्स्ट इज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स आर देयर? कितने टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स होते हैं. देयर आर 2 types of elephant. First in Asian elephants and second is African elephants. अब देखो, एशियन एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स एशिया में रहते हैं, एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, अफ्रीका इज ऑल्सो द अनदर कॉन्टिनेंट. अब हमारा जो देश है इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया जो है वो एशिया में है. तो इंडिया में जो एलिफेंट्स हैं वो कौन से एलिफेंट कहलाएंगे? एशियन एलिफेंट्स. और जो एलिफेंट अफ्रीका में होते हैं उन्हें कहते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स. तो पूरी दुनिया में कितने टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स हैं? ओनली 2. वन इज एशियन एलिफेंट्स एंड अनदर इज अफ्रीकन एलिफेंट्स. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द एलिफेंट्स कीप देमसेल्व्स कूल? अपने आप को ठंडा कैसे रखते हैं? गर्मी जब लगती है तो क्या करते हैं? एलिफेंट्स फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल. अपने ईयर्स को ही फैन की तरह यूज करते हैं और अपने आप को कूल रखते हैं. उन्हें हमारी तरह आर्टिफिशियल फैंस की जरूरत नहीं है, भगवान ने ऐसे ही फैंस दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एलिफेंट्स लाइक मड? सो आंसर इज, एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विथ मड एंड वाटर. मड कीप्स देयर स्किन कूल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट. एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विथ मड एंड वाटर. मड और वाटर से खेलना उनको बहुत पसंद है. मड क्या करता है? मड मतलब क्या बताओ? मड मतलब क्या? कीचड़. यस. सो मड कीप्स देयर स्किन कूल. जब वो अपनी बॉडी पर मड को अप्लाई करते हैं तो उनको ठंडा ठंडा लगता है. एंड मड ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम सनलाइट. बहुत ज़्यादा गर्मी से, सनलाइट से बचाते हैं. What is the sound of elephant called? The sound of elephant is called trumpet. जैसे डॉग्स का साउंड क्या है? बार्क्स. कैट का साउंड म्यूज.
काउ का साउंड है मूज, लायन का रोअर, सेम वे एलिफेंट ट्रम्पेट, याद रखना है ये ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डू एलिफेंट स्लीप एवरी डे, हर रोज वो कितना सोते हैं। सो एलिफेंट्स स्लीप ओनली 2 to 4 hours एवरी डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हाउ मैनी hours are there in one day? So there are 24 hours in one day, एक दिन में 24 hours होते हैं और 24 hours में एलिफेंट्स ओनली स्लीप फॉर 2 or 4 hours, सिर्फ 2 या 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू द एलिफेंट्स किल्ड। सो द आंसर इज द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जो बाहर के उनके दांत होते हैं उन्हें कहते हैं टस्क, और इन टस्क के लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है बताओ, टस्क क्यों वो चाहते हैं कि हम टस्क ले ले। नॉर्मली क्या करते हैं, जब एलिफेंट को मार देते हैं उसके बाद में उनके टस्क निकाल देते हैं। टस्क इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं उन टस्क से ज्वेलरी बनती है, प्लस घर के डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है, और ये जो टस्क एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो बहुत महंगे कॉस्टली होने की वजह से ये सोचते हैं कि एलिफेंट्स को हम मार दें, उनके टस्क निकाल दें और फिर बेच दें तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन एलिफेंट्स को मारना भी अभी बैन हो गया है, आप एलिफेंट को नहीं मार सकते वरना आपको जेल हो सकती है। नेक्स्ट, नेम द अदर एनिमल्स हु लिव इन हर्ड। चलो एलिफेंट तो हर्ड में रहता है, ये हमें पता है। हु आर द अदर एनिमल्स हु लिव इन हर्ड, ग्रुप में कौन कौन से रहते हैं। सो द आंसर इज गोट्स, sheep, lions, elephants also. Next is, and this is the last question, name the elephants who are used to ride. Ride करने के लिए कौन से animals का use होता है। One is horse, another is camel and mule. Mule एक ऐसा animal है जो घोड़े जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा डोंकी जैसा भी दिखता है। It is a mixture of horse and donkey. तो ये म्यूल जो है वो नॉर्मली आपको पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हिली एरिया में म्यूल्स चलते हैं, पीपल उनके ऊपर बैठ के हील्स के ऊपर जाते हैं। एंड एलिफेंट के ऊपर भी लोगों को बैठे हुए आपने देखा ही होगा, एलिफेंट की सवारी करते हैं लोग। यस, सो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट में क्या है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट एट योर ओन। क्रिएट योर ओन एलिफेंट फ्रॉम एनी थिक पेपर। थिक पेपर लेना है, मतलब चार्ट पेपर जैसा कोई पेपर लेना है। अगर चार्ट पेपर नहीं है आपके घर में तो बॉक्स में कोई चीज़ आई होगी तो वो बॉक्स का पेपर भी थिक आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। फादर को नहीं बोलना है, कोरोना चल रहा है, फादर को बाहर जाने के लिए नहीं बोलना है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं बोलना है। घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी से बनाना है। क्या बनाना है, method is given on the page number 27 in the textbook of EVS. EVS के टेक्स्ट बुक में 27 नंबर के पेज के ऊपर मेथड दी हुई है, तो वो मेथड को पढ़ना है और उसके बाद उसे पढ़ के आपको अपना खुद का एक एलिफेंट बनाना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आपको ये सारा असाइनमेंट जो है वो PDF फॉर्म में मिलेगा, आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में चैप्टर का नाम लिखना है और इंडेक्स में भी चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे रिडल्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स, और ये रिडल्स लिखने के बाद उसके सामने लेफ्ट पेज पर, ब्लैंक पेज पर आपको इसका ड्राइंग भी करना है। ड्राइंग मैंने यहाँ पर नहीं किया है लेकिन आपको इसका ड्राइंग भी करना है। ठीक है, अच्छे से राइटिंग में बिल्कुल नीटली लिखेंगे, ब्यूटीफुल राइटिंग में अपना काम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।